कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। हम जवाब देंगे इस खूनी खंजर का भी। लड़ाई भारतवासियों की, किसानों की है, सिर्फ देशद्रोही हुकूमत से, आतंकवादी हुकूमत से। इस वक्त जो तानाशाह हुकूमत है, देशद्रोही आतंकवादी हुकूमत है। ये 70 साल का इतिहास है। ऐसा हालत अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी कि कहीं बैरिकेड्स लगाए हों, इतने बड़े बड़ी कीलें गाड़ी हों और ड्रोन से ऐसे बम वर्षा की हो। जो ड्रोन किसानों की खेती के लिए लाए थे कि कीटनाशक दवाएं भर पाएंगे इससे, और कहीं ना कहीं किसानों को फसलों को लहराने का मौका मिलेगा, मगर उसी से ड्रोन से ये बम बरसा रहे हैं। और लग रहा है कीटनाशक दवाएं तो कम, कीटाणु इन्होंने किसानों को समझ रखा है, उन्हीं के ऊपर बम बरसा कर किसानों को दलाल करा। किसान देश का मालिक है, भाग्य विधाता, भगवान है देश का, जो अनाज पैदा करता हो। तू बता तूने क्या करा है? भीख मांगी 35 साल, तो भीख मांगने से देश चलता है? ये बता, या अनाज पैदा करने से? जो देश का इतिहास जो रचा, जो किसान है, जो कृषि प्रधान देश है, और तुम भिख मंगे, तुमने क्या दिया फिर भारत को? ये विश्वगुरु ऐसे बनेगा? भिखमंगों से बनेगा विश्वगुरु? बहन बेटियों की इज्जत लूटे तो इससे विश्वगुरु बनेगा? है किसानों को मानने से विश्वगुरु बनेगा? और तो और इसी ने काले कानून लाया था, और इसी ने 13 महीने आंदोलन चलवाया। 850 किसानों का हत्यारा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये भी मानने को तैयार नहीं था कि किसान है कि नहीं, कहता था ये वो है आंदोलन जीवी। और तू कौन है भाई? पाखंड जीवी, वो खटमल जीवी, वो भिखमंगे जीवी, वो उठाई गिरे जीवी, वो लुटेरे जीवी, वो देशद्रोही जीवी, वो देश को बर्बाद करने वाले जीवी। अगर ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस राक्षस की जान ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन गई तो इस राक्षस की भी जान गई, ये ध्यान रखना। किसान इस वक्त भी जो सीमा है वहां पर डटे हुए हैं, और सुबह सुबह खबरें आई कि कई किसान जो है वो अब बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही रुकेंगे, लेकिन मोदी सरकार भी अड़ी हुई है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई में किसान जो है वो इस बार दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे? और बाकायदा कई किसानों की मौत हुई, कई घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो क्या सरकार अपनी जीत पर अड़ी रहेगी या किसान अपने मिशन में सफल हो जाएंगे? हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई फौजी हैं। किसान भी डटे हुए हैं और सरकार भी अपनी जीत पे अड़ी हुई है। बैरिकेडिंग की गई, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है, किसान दिल्ली आ पाएंगे सर? देखिए, लड़ाई भारतवासियों की, किसानों की है, सिर्फ देशद्रोही हुकूमत से, आतंकवादी हुकूमत से। इस वक्त जो तानाशाह हुकूमत है, देशद्रोही आतंकवादी हुकूमत है। आतंकवादी कहना सही नहीं होगा भाई। आतंकवादी तो आतंक तो फैलाती है, ये आतंकी तो फैला रही है। ये 70 साल का इतिहास है। ऐसा हालत अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी कि कहीं बैरिकेड्स लगाए हों, इतने बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी हों और ड्रोन से ऐसे बम वर्षा की हो। जो ड्रोन किसानों की खेती के लिए लाए थे कि कीटनाशक दवाएं भर पाएंगे इससे, और कहीं ना कहीं किसानों को फसलों को लहराने का मौका मिलेगा, मगर उसी से ड्रोन से ये बम बरसा रहे हैं। और लग रहा है कीटनाशक दवाएं तो कम, कीटाणु इन्होंने किसानों को समझ रखा है, उन्हीं के ऊपर बम बरसा कर रहे हैं। तो ऐसे आतंकवादी तो लोग हैं जो उग्रता फैला रहे हैं। न्याय मांगने का कोई मतलब नहीं रहा। जो लोकतंत्र में प्रणाली होती है, हमारी एक अपनी एक व्यवस्था है, संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हम लोग अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और जिसमें आंदोलन और प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं, तो इसका मतलब तानाशाह लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जो संविधान को, भारतीय विचारधारा को, भारतीय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, उसका कहीं ना कहीं अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। नंदा भाई, सदन में मोदी जी ने बोला, किसान जब आंदोलन चल रहा था उसके बाद, कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। एक बार फिर से आरोप लगा दिया कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, ये लोग किसान नहीं हैं, बल्कि एक तरह से इशारा किया कि ये लोग दलाल हैं, जो बड़े बड़े जो कह सकते इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आम किसान नहीं है, किसान खेत में है। किसान खेत में तो भूतनी वाले तो बता बे, ये बता तू फिर इससे मीटिंग किससे कर रहा है बार बार? ये किसान नहीं है तो काय को बुला रहा है इन्हें? ये काय को बुला रहा है? किसानों को दलाल करा। किसान देश का मालिक है, भाग्य विधाता, भगवान है देश का, जो अनाज पैदा करता हो। तू बता तूने क्या करा है? भीख मांगी 35 साल, तो भीख मांगने से देश चलता है? ये बता, या अनाज पैदा करने से? जो देश का इतिहास जो रचा, जो किसान है, जो कृषि प्रधान देश है, और तुम भीख मंगे, तुमने क्या दिया फिर भारत को? है बकवास करता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं। उनका ये दावा है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। कौन सा? इतना कुछ तो कर रहे हैं। विश्वगुरु बनेगा? ये विश्वगुरु ऐसे बनेगा? भिखमंगों से बनेगा विश्वगुरु? बहन बेटियों की इज्जत लूटे तो इससे विश्वगुरु बनेगा? है किसानों को मानने से विश्वगुरु बनेगा? और तो और इसी ने काले कानून लाया था, और इसी ने 13 महीने आंदोलन चलवाया। 850 किसानों का हत्यारा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। है, और इसी ने कहा, ये भी मानने को तैयार नहीं था कि किसान है कि नहीं, कहता था ये वो है आंदोलन जीवी। और तू कौन है भाई? पाखंड जीवी, वो खटमल जीवी, वो भिखमंगे जीवी,
वो उठाई गिरे जी भी, वो लुटेरे जी भी, वो देशद्रोही जी भी, वो देश को बर्बाद करने वाले जी भी। समझ गया? भूतनी के किसानों को कह रहा तू आंदोलन जीवी कौन नहीं था? देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंदोलन जीवी थे, भगत सिंह आंदोलन जीवी, राजगुरु सुखदेव आंदोलन जीवी, समझे नहीं? शहीद उधम सिंह आंदोलन जीवी। भूतनी के आंदोलन जीवी थे। आंदोलन ना करते देश आजाद ना होता, मुल्क आजाद ना होता, तुम्हारी तरह आरएसएस के कुत्ते नहीं होते। समझ गया? जो देश के लिए मुखबरी करते थे, दलाली करते थे, उन्हीं की नाजायज संतान हो मानसिकता की भूतनी की हो। देश को बर्बाद करने वालों, पहनते हो कच्छे और कहते हो अच्छे दिन आएंगे, और बहन बेटियों को उतार दिए। हम कहाँ मणिपुर में कच्छे निर्वस्त्र दौड़ाते हो, रेप कराते हो, तुम्हारी सरकार है वहाँ, किसी और की तो नहीं है। सरकार है, लेकिन सरकार नहीं करवा रही है ना। वहाँ के लोग आपस में भिड़े, उनका ये कहना है हम वो कह रहे हैं कि हम मसले को संभाल रहे हैं, मामला काफी जो है तुमसे संभलेगा। गालियां निकलती हैं, फिर कहते हो गाली देता है आदमी है। सरकार तुमसे नहीं चलती, इस्तीफा दो। भीख मांगी तो भीख मांगो, भूतनी क्यों तुमसे होता है। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। समलैंगिक संघ समझ रहा है ना? समझे? राष्ट्रीय सांड संघ, ये राष्ट्रीय शोषण संघ, ये है आरएसएस। समझे? तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, धर्म और मजहब के नाम पे उन्माद फैलाते हो पूरे भारत के अंदर। और स्वागत किसका करोगे? तुम्हारा बाप है वो 26 साल का बागेश्वर, तुम्हारा बाप है वो, जिसके लिए तुम पुलिस लगाते हो। स्वागत में फूल बरसात क्या देता हो देश को? ये बताओ। खंडी जीवी हो, हम तो आंदोलन जीवी, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, किसान क्या और जवान देश के। वो बता तुम्हारा बाप क्या है? 26 साल का लौंडा तेरा बाप है? इस सरकार का बाप है वो? आतंकवादी है। हिंदू राष्ट्र जो करता है आतंकी है वो। लेकिन नंदा भाई तो ये संवैधानिक आप रूप से देखो तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसको अंदर क्यों नहीं करते हो? और क्या देता हो? कौन सा अनाज उगाता है ये बता। उसके स्वागत में तुम्हारा सांसद निकलता है भूतनी का, गाड़ी चलाता है, उनके स्वागत, उनसे दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं होता। उसके लिए पुलिस लगी है पूरी, उसकी सुरक्षा में फूल मालाएं, इतर गुलाए। अबे भूतनी के बता क्या कमा के देता हो देश को? पाखंड फैलाता भूतनी का, वो बर्बादगिरी करता, दल्लागिरी, पर्ची निकालता, तेरी अम्मा की पर्ची निकालता भूतनी के। नंदा भाई है देश का किसान अनाज उगाता है, जमीन का सीना फाड़ता है, तब फसल उगाता, खड़ी करता है। अगर किसान का मूड खराब हो गया ना भूतनी के, जहाँ किसान जो है ना अनाज उगाता है, जमीन का सीना फाड़ता है, उसमें अनाज उगाने की जगह बारूद उगाने लगा ना तो नीचे से फाड़ देगा और इतनी बड़ी फसल तैयार कर देगा संसद भवन में। समझ गए? भूतनी की हो, समझ जाओ। अब भी नंदा भाई आप लोग आवाज तो बहुत जोरदार से उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होता है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए गए। किसान आंदोलन को आने कौन सा गिरफ्तार किया? दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी हुई कहीं है। नहीं, नौटंकी है, नौटंकी है। अब इसका इनका बाप क्यों नहीं कर रहा है? वो न्याय यात्रा। अबे काय की इंसाफ यात्रा निकाल रहा है तू? कौन सी दुकान चला रहा है? ये नफरत की मोहब्बत का ये दुकान नहीं है देश। 50 वाली दुकान नहीं है देश। 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से है देश। है उनके खाने पीने की बात होनी चाहिए, उनके शिक्षा नंदा भाई बात होनी चाहिए। तो दुकान चला रहा है। दुकान चलाने का मतलब व्यापार करना। भूतनी क्यों तुम दुकान नहीं तो चलाते हो? देश कहाँ चलाते हो? देश का दर्द कितना है। अतः ये जरूरत थी तो ईवीएम का करता आंदोलन। न्याय यात्रा भूतनी के भटका रखा है इन्होंने। मेन स्ट्रीम मीडिया लूट रखी है भाजपा ने। भूतनी का सोशल मीडिया 25,000 30,000 25,000 30,000 दे के उनको ले जा रहा है। भटके हुए हैं बेचारे नौजवान हमारे है। मार्क्स कॉम करने के बाद भी 25,000 में जा रहे हैं बेचारे। ये हालत है तुम्हारी दी हुई है, कांग्रेस और भाजपा की देन है। जो आज देश का मार्क्स कॉम करने वाला, जिसके परिवार ने 5-10 लाख रुपया खर्च करा उस बच्चे पे, उसकी डिग्री पे, आज इसकी स्थिति नंदा भाई 20,000 के लिए तुम्हारी शकल दिखा रहा, 2 चेहरे दिखा रहा, राहुल या मोदी, तुम्हारी माँ की राहुल मोदी। नंदा भाई नहीं, लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप लोग ईवीएम पे विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की सुन नहीं रही है, आप लोग को दिखाई नहीं जा रहा है और गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं, तो फिर कैसे रोकेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल यही है। छोड़ रोकेंगे हम, क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं। अभी इनका भूत उतरने वाला है। ये जो अभी नदियों में इन्होंने पानी वो डाल दिया, केमिकल जहर डाला, जो नदी मतलब कि कूद के भी ना किसान आ पाए। अगर उसमें पैर डाला तो पैर गड़ रहा है, उसका तेजाब की तरफ फट जा रहा है पैर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, नदियों को बेकार किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। अगर फसलों में वो पानी जाएगा, कहीं जाएगा तो किसान के पैर सड़ जाएंगे। अंदर उसके जो जीव होंगे, पानी के जीव, वो मर रहे होंगे। तो इतनी हत्यारी तानाशाही सरकार है। अब वो सोचते हैं कि नदियों में पार नहीं करके आएंगे। भूतने क्यों? किसान है, उसने मन बना लिया है, चाहे आसमान का सीना फाड़ के आएगा, जमीन का सीना फाड़ के आएगा, दिल्ली में आएगा तो आएगा। भूतनी क्यों? गुफाएं बना दोगे नीचे से,
सुरंगें बना देंगे, मेट्रो की तरह आएगी, फुट सीधा अंदर, सीधे संसद भवन में आएंगे, हैं 7 रेस कोर्स में निकलेंगे। भूतनी के मत तुमने जो बना रखी यहाँ से गुजरात तक जो नीचे सुरंग, वहीं जाम कर देंगे, तेरे को नहीं निकलने देंगे, ना तेरा हेलीकॉप्टर उड़ने देंगे। बताओ ये अनपढ़ अशिक्षित है, जो ये बिल्कुल भी कमाई करने वाला नहीं, जो गुफाओं में रहा, जो भीख मांगी है, वो भूतने के वो हमसे पूछ रहे हैं कि किसान भाई ये कपड़े क्यों पहन रहा है, जीन्स क्यों पहन रहा है, ये क्यों ट्रैक्टर से कहाँ है इसके पास, किसान तो नंगे पैन होना चाहिए। भूतने क्यों किसानों की यही दुर्दशा चाहते हो तुम? है जो मेहनत करता है किसान, जो खेती उगाता है, वो तो पैदल हो जाए, है फटे हुए कपड़े पहने, और जो भीख मांग के 35 साल आया वो भूतनी का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ेगा, है उसके बाप ने कमा के रखा है हेलीकॉप्टर 8,500 करोड़ का हवाई जहाज, है देश के लोगों के साथ स्थितियां खराब है। ऐसे वो है एक वो जो भूतनी का कहता है MSP दे दी तो कर्ज बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, वह भूतनी के वहीं बैठा रहता है सुधीर चौधरी, समझे, देश हित में बात कर। कहाँ से बना दिया ना पत्रकार, ये त्योहार में रह क्या है भूतनी का करप्शन के चक्कर में, है ये पत्रकारों से फटती है। स्मृति ईरानी टमाटर पूछा तो उन्होंने कहा त्योहार, खेरा नहीं दीदी हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ तब तो तेरी ऐसी तैसी होगी, भूतनी को वहाँ सवाल पूछने फट गई थी, है यहाँ किसानों के पीछे पड़ा है, ये गद्दार लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चाटुकार हैं, भड़वे हैं, देश को बर्बाद कर, लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और देखना किसान, अभी किसान क्या जवान, सारी महिलाएं बहन बेटियां सब लोग इसके खिलाफ हैं। और EVM जो ये चाहता है EVM से वोट बढ़ जाए, झगड़े कराते रहो, EVM से ये जीत जाएंगे। भूतनी क्यों EVM हटेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, और बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव होगा ना उस दिन देखना, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हारे इससे कि पहले एक आत्महत्या करी थी ना किसने, हिटलर ने जब घिर गया था, और ये दूसरा आदमी होगा। अगर EVM मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस राक्षस की जान EVM मशीन में है। EVM मशीन गई तो इस राक्षस की भी जान गई, ये ध्यान रखना। नंदा भाई, किसान आंदोलन में जो है पूरा जो किसान संगठन है वो साथ नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपसे मतभेद हो गया है? अगर इस तरह से मतभेद रहा तो फिर किसान आंदोलन सफल कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर फूट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए किसानों में कोई मतभेद नहीं है, किसान सब एक हैं। हाँ हो सकता है कुछ किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले, जिनकी वजह से किसानों को आज तक MSP का रेट ठीक से नहीं मिलवाया, ना उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो कभी, ये नेता जान रहे हैं किसानों की ताकत खत्म कर रही है, उन्हें मारना चाहती है। जो देश का भाग्य विधाता उसे कह रहे हैं आतंकी देशद्रोही, और ये सब देशद्रोही लुच्चे लफंगे टुच्चे, समझे। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के जो आंदोलन में कुछ जो नेता बन रहे हैं उनमें दल्ले भड़वे हैं जो कहीं गुमराह कर रहे हैं, मगर देश के किसान समझ चुके हैं। अब सारा देश का पूरा किसान आएगा गुगल होकर, सीधा सारा किसान बात सरकार से, अब सारे एक एक किसान बात करेगा, और जब एक एक किसान बात करेगा तो उठा के पटकेगा। बेटा ये जो तुमने बना रखे हराम के जो 7 स्टार होटल के जो बनाए तुमने केंद्रीय कार्यालय, ये तुम्हारे बाप ने कब कमाए, भीख मांग के इतना कमा लिया तुमने, है। और किसान मेहनत करता, वो जूता चप्पल नहीं पहन सकता, ट्रैक्टर नहीं घुमा सकता, और तुम्हारे बाप ने 5 स्टार 7 स्टार पार्टी के कार्यालय हराम की खा रहे हो, हराम की। और फिर मैं कहता हूँ कि किसानों के समर्थन में वही आएगा जो रोटी खाता है, जो अनाज खाता है, जो दूध पीता है, जो सब्जियां खाता है, जो फल खाता है, वो किसान के समर्थन में आएगा। और जो गोबर खाता है, जो मूत पीता है, वो अंधभक्त सरकार के समर्थन में होगा। करता रहे समर्थन भूतनी के, तुम्हारी सरकार का बुरा हाल होने वाला है। और फिर मैं एक शेर बोल देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। हम जवाब देंगे इस खूनी खंजर का भी। किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जवान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद भारत। चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।